स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीता शर्मा क्लास 9th को चैप्टर नंबर 4 कल्पतरु है पढ़ाऊँगी। कल्पतरु एक ऐसा वृक्ष था जो सभी मनोकामनाओं को पूरा करता था। अब इस पाठ के बारे में यह पाठ का सारांश है। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। यानी ये जो कल्पतरु पाठ है वो वेताल पंचविंशति नामक एक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। जीवन मूल्यों का मतलब होता है जीवन में जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं उनके बारे में बताया गया है। इस कथा में हिमालय पर्वत के शिखर पर बसे कंचनपुर नामक नगर के राजा जीमूतकेतु के पुत्र जीमूतवाहन, जो कल्प वृक्ष की कृपा से उत्पन्न हुआ था, की उदारता का वर्णन किया गया है। यानी जीमूतकेतु ने कल्प वृक्ष की आराधना करके क्या किया था, जीमूतवाहन एक पुत्र प्राप्त किया था और उस पुत्र ने क्या किया था, उस कल्प वृक्ष से अपने लोगों का परोपकार किया था। और बताया गया है कि परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। और इस चैप्टर में क्या बताया है कि परोपकार जो होता है, दूसरों की भलाई होती है, वो ही सबसे ऊपर होता है और वह हमेशा अमर हो जाता है। यानी चिरस्थायी, बहुत समय तक रहने वाला तत्व होता है। यानी जैसे धन आदि तो क्या होता है, थोड़े दिन के लिए होते हैं, बाद में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक जो परोपकार है वो बहुत दिनों तक रहता है। मंत्री की सलाह के अनुसार मंत्री की सलाह एवं अपने पुत्र जीमूतवाहन के गुणों से प्रसन्न होकर राजा जीमूतकेतु युवा अवस्था में स्थित अपने पुत्र का युवराज पद पर अभिषेक कर देता है। यानी उसको युवराज बना देते हैं। मंत्रीगण उसे कुल क्रम से प्राप्त घर के उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष की साधना करने की सलाह देते हैं। यानी उसकी पूजा करने की सलाह देते हैं। किसको? जीमूतवाहन को, क्योंकि यह वृक्ष समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। बहुत सोच विचार करने के बाद युवराज जीमूतवाहन अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि इस संसार में सब कुछ पानी की तरंगों के समान नष्ट हो जाता है। यानी शरीर, धन, राज्य सब क्या हो जाते हैं, पानी की तरंगों के समान नष्ट हो जाते हैं। जैसे पानी की तरंगें थोड़ी देर के लिए आती हैं फिर नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार ये सब भी नष्ट हो जाते हैं। केवल परोपकार ही अमर यश प्रदान करने वाला है। अतः मैं परोपकार करने के लिए कल्प वृक्ष की साधना करूँगा, यानी उसकी पूजा करूँगा कल्प वृक्ष से, कि वह परोपकार के लिए अपना परोपकार करे। पिता के ऐसा ही करो आदेश देने पर वह कल्प वृक्ष के पास गया और वृक्ष को अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में उड़कर वहाँ से पृथ्वी पर इतना धन बरसाया कि सबकी निर्धनता यानी गरीबी दूर हो गई। इस प्रकार सभी प्राणियों पर दया करने वाले जीमूतवाहन का यश हर जगह फैल गया, यानी वो कीर्ति को प्राप्त हो गया। अब आगे है पहला पैराग्राफ। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। अस्ति यानी है, हिमवान यानी हिमालय, नाम का सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों की का उत्पत्ति स्थान, नगेंद्र यानी पर्वत। हिमालय नाम का सभी रत्नों का उत्पत्ति स्थान पर्वतराज है। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुर नाम नगरम। तस्य उसके ऊपर, उसकी सानो यानी चोटी के ऊपर विभाति यानी सुशोभित है या स्थित है कंचनपुर नाम का नगर। उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का एक नगर स्थित सुशोभित है। तत्र जीमूतकेतु इति श्रीमान
श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र वहाँ जीमूत केतु नाम का धनवान, श्रीमान यानी धनवान, विद्याधरपति वसति स्म, विद्याधरपति रहता था। उस वहाँ जीमूतकेत नाम का धनवान विद्याधरपति रहता था। तस्य उद्यान गृह उद्याने कुलक्रमागत कल्पतरु स्थित है। तस्य उसके गृह उद्याने घर के उद्यान में कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु स्थित है या कल्प वृक्ष स्थित था। सह राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरु है आराध्य तत्प्रसादात् च बोधि तत्व अंश संभवम जीमूतवाहन नाम पुत्र प्राप्नोति। स वह राजा जीमूतकेतु उस कल्पतरु की आराधना करके उसके प्रसाद से या उसकी कृपा से बोधि और बोधिसत्व से जीमूतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त करता है। यानी जो वह राजा जीमूतकेतु उस कल्पतरु की आराधना करके उसकी कृपा से और बोधितत्व से उत्पन्न जीमूतवाहन नाम का एक पुत्र प्राप्त करता है। स जीमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूता अनुकंपी च अभवत। स यानी वह जीमूतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवः च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनः तम युवराज ते अभिषिक्तवान। तस्य उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों द्वारा प्रेरित किए गए उस राजा ने समय से प्राप्त उस युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया या युवराज बना दिया। तो उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से युवा अवस्था को प्राप्त उस उसका युवराज पद पर अभिषेक कर दिया या उसको युवराज बना दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः युवराज्ये स्थितः तम जीमूतवाहन उक्तवान। किसी समय पिता का हित चाहने वाले मंत्रियों ने और उस युवराज पद पर स्थित जीमूतवाहन से कहा, युवराज, हे युवराज, यह अयम सर्वकामद कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। यह जो सर्वकामद सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु तव उद्याने तुम्हारे उद्यान में तिष्ठति स्थित है, स तव सदा पूजनीय, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थित है, इसके अनुकूल रहने पर शक्रो अपि इंद्र भी अस्मान बाधितम न शक्नोति, इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। दोबारा इसका अर्थ देखना। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। हिमालय नाम का सभी रत्नों की उत्पत्ति स्थान पर्वतराज है। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुर नाम नगरम, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का एक नगर है। तत्र जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म, वहाँ जीमूतकेत नाम का अत्यधिक धनवान विद्याधरपति रहता था। तस्य गृह उद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थित है, उसके घर में के उद्यान में कुल परंपरा से प्राप्त कल्पतरु स्थित था। सह राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य
तत्प्रसादात् च बोधिसत्व अंश संभवाः जिमुतवाहन नाम पुत्रम प्राप्नोति। वह राजा जिमुतकेतु उस कल्पतरु की आराधना और उसके प्रसाद से बोधितत्व से संभव जिमुतवाहन नाम का पुत्र प्राप्त करता है। वह सह जिमुतवाहन महान दानवीर सर्वभूत अनुकंपी च अभवत्। वह जिमुतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तस्य गुणैः प्रसन्नाः स्वसचिवैः च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवन तम युवराज्ये अभिषिक्तवान्। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों द्वारा प्रेरित किया गया वह राजा समय से युवराज पद पर प्राप्त उसका युवराज पद पर अभिषेक कर देते हैं या उसको युवराज बना देते हैं। कश्चिद् हितैषिणीतः पितृमंत्री है युवराज्ये स्थितः तम जिमुतवाहनम उक्तवान। किसी समय पिता का हित चाहने वाले मंत्रियों ने युवराज पद पर स्थित उस जिमुतवाहन से कहा, हे युवराज, यह सर्वकामदः कल्पतरुः तव उद्याने तिष्ठतः। यह जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में स्थित है, सह तव सदा पूजनीय है, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थित है, उसके अनुकूल रहने पर तो शक्रो अभी अस्मिन् बाधितम न शक्नोति, इंद्र भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। तो आज का आपका होमवर्क है, इस चैप्टर का जो हिंदी अनुवाद भेजा जाएगा सप्रसंग, उसको आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। पहले तो संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर अनुवाद। ये आपके होमवर्क में भेज दिया जाएगा, आपको उसको राइट करना है। थैंक यू।